नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यपाल की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यपाल फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और फिलहाल एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। एम्स की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आखिर कब उन्होंने टेस्ट करवाया, कब पॉजिटिव आए, अभी हालत कैसी है, विस्तार से जानकारी। देखिए, अभी एक दिन पहले ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अस्वस्थ होने की जानकारी सामने आई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था और एम्स में भर्ती होने के बाद उनकी जो टेस्ट हैं वो किए गए। आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया गया था जिसमें उनका जो कोविड टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। ये जानकारी एम्स प्रबंधन की ओर से जो राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, उसमें दी गई है। ये भी बताया गया है मेडिकल बुलेटिन में कि फिलहाल राज्यपाल जो ऑक्सीजन सपोर्ट है उस पर हैं। हालांकि बाकी के उनके सभी जो टेस्ट हैं वो सामान्य है और उनका जो निगरानी है वो विशेषज्ञों की एक टीम कर रही है। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले ही जब उनकी तबीयत अस्वस्थ थी तो उनके जो सभी कार्यक्रम थे आने वाले 4 दिनों के वो पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया शरद। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल कल भोपाल जाएंगे। भोपाल में कल होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल समस्या सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, नक्सलवाद और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले जनवरी 2020 में क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई थी। रायपुर से बड़ी खबर है। 22 अगस्त को होगी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक। सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव चंदन यादव, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम होंगे शामिल। बैठक में महंगाई पर हल्ला, बोल चलो दिल्ली रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में यह बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस की विस्तारित बैठक होगी। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। कल से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल होने जा रहा है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। प्रदेश भर में सरकारी कामकाज ठप होंगे। 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान लागू करने की मांग। 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा की मांग कर रहे हैं। हड़ताल को 91 कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने समर्थन दिया। फेडरेशन का दावा है आंदोलन में और संगठन शामिल होंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और न्यायिक कर्मचारी शामिल होंगे। कल से हमारा अंतिम चरण का आंदोलन है। प्रदेश भर के कर्मचारियों और अधिकारियों में अभूतपूर्व उत्साह है और इस आंदोलन में इस बार न्यायिक कर्मचारी संघ 23 जिले के न्यायालय और तहसील न्यायालय सभी न्यायालयों के जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, उनका भी समर्थन जो है हमको मिला है। तो कल का आंदोलन अभूतपूर्व होगा और जो आंदोलन होगा इसके अनुसार हम लोग पूरे जिले में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। इसके साथ ही पूरे 146 ब्लॉक में भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। कोंडागांव में बाजारपाड़ा में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ नुक्कड़ सभा की। नुक्कड़ सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। मुंगेली में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने लोरमी के हाट बाजार में महंगाई पर चौपाल लगाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। इसी तरह से राजनांदगांव में जय स्तंभ चौक पर कांग्रेस ने महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का
आयोजन किया। केंद्र सरकार की कमर तोड़ महंगाई के बारे में लोगों को बताया। सब चीजों में जीएसटी वार मोदी तेरा खेल, महंगा राशन महंगा तेल, खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसे ही कहते थे। 2013 में 14 में भारतीय जनता पार्टी का संपत्ति 380 करोड़ रुपया और 2020-21 में भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 4,800 करोड़ रुपया। भारतीय जनता पार्टी माला माल, देश का जनता कंगाल। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मुंगेली, बलरामपुर और कोंडागांव में आसमान से आफत बरस रही है। मुंगेली जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से पूरे जिले में कई जगह जलमग्न की स्थिति है। बलरामपुर में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। तो वहीं लगातार हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को उमस से राहत तो मिली है, लेकिन नदियों का जलस्तर बढ़ा है। कोंडागांव में सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश से पूरे जिला पानी पानी हो चुका है। कई लोग घरों में कैद हैं। बारिश से साप्ताहिक बाजार भी प्रभावित हुआ है। सूरजपुर जिले में कम बारिश के बाद बीते 24 घंटे से शुरू हुआ लगातार बारिश से ओलंगी ब्लॉक में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। ओडंगी ब्लॉक के आनंदपुर बूढ़ी नदी में पुल के अभाव में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। तो वहीं भंवरखो गेरुहा नाला का रपटा पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। ओडंगी बिहारपुर मार्ग का पुलिया जलमग्न हो जाने से दर्जनों गांव का आवागमन बाधित हो चुका है। गाड़ी जो बाहर है नदी से उस पार उसी पार छोड़ देते हैं, डाल में फेंक देते हैं गाड़ी को। क्या करेंगे, रात भर वहीं रहता है, सड़ता गलता रहता है। और जो घर में हो तो घर में है, नहीं कहाँ होगा तो बाढ़ में। कई बार दे चुके हैं विधायक से, सब जनसंवाद में सब जगह हम लोग आवेदन दे चुके हैं। सबसे ही अपील करूंगा कि जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, सभी रहें सतर्क। नदी नाले किनारे जो भी बसे हुए हैं वो अपनी सुरक्षा करें और हमारे अधिकारी कर्मचारी उस पर नज़र लगाए हुए हैं कि इस तरह की कोई घटना न घटे और सब लोगों को सतर्क किया जा रहा है। मुंगेली जिले के लोरमी वनांचल में मैकल पर्वत मालाओं से घिरा राजीव गांधी मनियारी जलाशय इन दिनों लबालब भरा है, जिससे इस बांध की और इसके आसपास की प्राकृतिक सौंदर्यता कई गुना बढ़ चुकी है। और अब बांध से वेस्ट वेयर से 2 से 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। पत्थरों और चट्टानों से टकराकर बहते पानी की कलकलधारा और इस तेज बहाव में उड़ता धुआं लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। साथ ही बारिश में ऐसा लगता है कि मानो बादल पहाड़ों पर उतर आए हों। तो पहली बार आई हूँ यहाँ, लेकिन काफी बहुत सुंदर है। बाकी जगह भी घूमी हूँ, यहाँ भी आई हूँ, यहाँ भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लगता है, एकदम अट्रैक्टिव है। ये रहते हम लोग मुंगेली में हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद आना हुआ और मम्मी पापा पूरी फैमिली के साथ आए, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है और आज यहाँ का वेदर बहुत जबरदस्त, एकदम सुहाना मौसम है, देखने के लायक है। और अभी जो वाटरफॉल है 3 फीट चल रहा है और दृश्य एकदम इतना ज्यादा मनोरम दृश्य है, देखने लायक है। बहुत अच्छा है यहाँ का डैम। हम लोग बहुत दूर कोटा से घूमने के लिए आए हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अच्छा है। बलरामपुर में अशरफी देवी नर्सिंग कॉलेज परिसर में सांप देखकर दहशत फैल गई। जहरीले रसल वाइपर को देखकर मचे हड़कंप के बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। कोरबा में घर की किचन में अजगर दिखने के बाद हड़कंप मच गया। अजगर किचन में गैस चूल्हे के नीचे पहुंच गया। देर रात अजगर दिखने पर घर के लोगों ने सुबह होने तक का इंतजार किया और रेस्क्यू टीम को खबर की। रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ा, सुरक्षित जंगल में छोड़ा। इधर अजगर को देखने रामपुर क्षेत्र में से भी भीड़ इकट्ठा हो गई।
कोंडागांव में शनिवार को देवी देवताओं की अनूठी अदालत लगी। इस अदालत में केशकाल के सुरडोंगर घर में भगाराम माई की अदालत लगी। भारी बारिश के बीच भगाराम माई की अदालत लगी। इस अदालत में 9 परगना के देवी देवता पेश हुए। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड यूथ म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बस्तर के युवराज सिंह ने वर्ल्ड यूथ म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। 71 किलोग्राम कैटेगरी में युवराज सिंह ने पदक जीतकर भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद युवराज ने कहा कि वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात है। अगली बार और कड़ी मेहनत करूंगा और देश को गोल्ड मेडल दिलाने की कोशिश करूंगा। जशपुर जिला मुख्यालय में स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान में राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 5 संभागों से खिलाड़ी शामिल होने जशपुर पहुंचे और 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 270 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 24 अगस्त को इस प्रतियोगिता का फाइनल है। इस दिन जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल शामिल होंगे। भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे खेल मंत्री उमेश पटेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना सुंदर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम देके उन्होंने हमारे जशपुर के लोगों का गौरव मान सम्मान बढ़ाया है। हाँ, ये 22वीं राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट है और इसमें हमारे जितने भी 5 संभाग हैं सभी 5 संभाग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह खेल जो है वो 3 विधाओं में है। 15 वर्ष बालक, 17 वर्ष बालक और 17 वर्ष बालिका। हर संभाग से बालक वर्ग हो या बालिका वर्ग में हो 16 खिलाड़ी आए हुए हैं। इस तरह से प्रत्येक संभाग से 16 + 16 48 खिलाड़ी आए हुए हैं। बारिश में आवक कम होने पर राजधानी रायपुर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जी विक्रेता बाहर से आने वाली सब्जियों के भरोसे हैं, तो वहीं खरीदारों को बढ़ी कीमतों ने परेशान कर दिया है। मार्केट में हरी सब्जियां काफी महंगी हो चुकी हैं। पालक भाजी की कीमत 200 रुपए प्रति किलो, तो वहीं सब्जियों का स्वाद बढ़ाने वाला धनिया ही 200 रुपए किलो में बिक रहा है। बाकी सब्जियां भी इसी तरह महंगी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सब्जियों की आवक घट गई है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम जो है वो बेतहाशा बढ़ गए हैं। रायपुर के शास्त्री मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ कोई भी जो सब्जी है वो 60 रुपए किलो से नीचे की नहीं है। हर सब्जी यहाँ पर अभी आपको महंगी दिखाई देगी और एक तरह से जो रोजमर्रा में लोगों के दैनिक जरूरतों में सब्जियों का सबसे अहम स्थान होता है, उनकी रसोई में सब्जी का जो स्वाद है वो अब महंगा पड़ रहा है। लोग यहाँ पे निकले भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ खरीदा है आपने? सर, सब्जी तो खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या रेट कैसा? सारे रेट का कुछ भैया सब। हाँ, जो पहले 200 रुपए में बैग फिलअप हो जाता, 500 रुपए में नहीं हो रहे। 500 रुपए में नहीं हो पा रहे। ये स्थिति अभी आप देखिए कि 200 रुपए में जो झोला भर जाता था वो 500 रुपए में नहीं भर रहा है। दाम भी ऐसे कि पालक जो सब्जी है, पालक की भाजी, वो 200 रुपए किलो, धनिया भी 200 रुपए किलो, इसी तरह गोभी जो कि 70 रुपए किलो है। यानी रसोई में अगर आपको सब्जियां बनानी है और मुंह का जायका बढ़ाना है तो आपकी थाली महंगी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो सब्जियों के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बारिश की वजह से आवक भी कम है और जब तक आवक जो है वो सामान्य नहीं हो जाती तब तक लोगों को इसी तरह महंगी सब्जियां खरीदनी होंगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 7 महीने में 790 साइबर ठगी के मामले दर्ज किए गए। ठगों से 20 लाख रुपए की राशि पुलिस ने बैंकों में सीज कराई। ओटीपी, बिजली बिल जमा करने, आधार लिंक कराने, वैक्सीनेशन कराने, सिम कार्ड बंद होने, टॉवर लगाने सहित तरह तरह के मामले में ऑनलाइन ठगी
कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं। ठगी की घटना को अंजाम देने पंजाब, यूपी और हरियाणा के साइबर ठग छत्तीसगढ़ के लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब पुलिस साइबर ठगी को घटना को रोकने के लिए अभियान भी चला रही है। लोगों की नासमझी कहें या फिर साइबर ठगों की चालबाजी, लगातार छत्तीसगढ़ में जो साइबर ठग है वो लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। अगर बीते 7 महीने के आंकड़े की बात करें तो 790 से अधिक प्रकरण हैं साइबर ठगी के जो पुलिस ने दर्ज किए हैं। 20 लाख से अधिक की राशि पुलिस ने सीज की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइबर ठग हैं वो अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब रायपुर पुलिस एक अभियान चला रही है जिसके तहत लोगों को OTP नहीं देने, साथ ही साथ अपना किसी भी पासवर्ड है वो नहीं देने के साथ साथ अलग अलग तरह से अपील कर रही है। पुलिस की अभियान अच्छी कही जा सकती है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जो साइबर ठग हैं वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। लोग भी बिल्कुल इसको लेकर के अवेयरनेस नहीं है, तो यही वजह है कि रायपुर पुलिस को साइबर ठगों से बचने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी बीच बड़े अपडेट की आपको खबर दे देते हैं, बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। MP के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। मंडला, गुना और उमरिया में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। कल एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। गुना में लगातार बारिश हो रही है। उमरिया में भी बारिश के चलते सभी स्कूल बंद किए गए हैं। कल एक दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। मंडला कलेक्टर ने इसकी घोषणा की, आदेश दिए हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। MP के कई सारे जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। उमरिया में भारी बारिश हो रही है जिस वजह से छुट्टी की घोषणा की गई है। मंडला, गुना और उमरिया में स्कूल कल बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया। सीएम ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक महत्वपूर्ण है और इस बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण, किसान कल्याण, महिला बच्चों के अपराधों की विवेचना, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद के रोकथाम के लिए विचार विमर्श होगा। इसका लाभ चारों राज्यों को मिलेगा। मध्य प्रदेश को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस की सौगात मिलेगी। सीएम ने कहा कि वे अमित शाह का प्रदेश की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण, किसान कल्याण, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की विवेचना, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे विषयों की रोकथाम के लिए व्यापक विचार विमर्श होगा, जिसका लाभ इन चारों राज्यों को मिलेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को एक नई सौगात देने भी केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के भोपाल कैंपस का वे भूमि पूजन करने वाले। मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने NFSU गांधीनगर का कैंपस भोपाल में स्थापित करने का फैसला किया है। इस कैंपस में हमारे हजारों विद्यार्थी पढ़ेंगे
4 कोर्सेस तो हमारे प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन कैंपस के निर्माण के बाद लगभग 20 कोर्सेस और प्रारंभ किए जाएंगे। हमारे बच्चों को रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।